अच्छा, तो वैसे करते हैं, है ना, सरफेस एनर्जी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो में देखा है सरफेस एनर्जी क्या थी, कि किसी भी लिक्विड का सरफेस क्रिएट करने के लिए, है ना, क्रिएट करने के लिए हमको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है या वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला वो भी अपन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अपन ने वायर का एक फ्रेम ले लिया, ये जो ग्रीन वाला जो है ये वायर का फ्रेम है, और ये लाल वाला भी वायर ही है, पर ये लाल वाला जो लाइन है वो मूवेबल है। ठीक है, और इस वायर फ्रेम को हमने किसी साबुन के पानी में डाल दिया, साबुन या शैम्पू के पानी में डाल दिया। तो इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी डी, इस पोर्शन में एक फिल्म बन जाएगी, है ना, साबुन की एक फिल्म बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे डिस्कशन करने के पहले एक चीज देख लें, साबुन की फिल्म में और पानी का जो सरफेस है उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि साबुन की फिल्म में एक्चुअली दो सरफेस होते हैं, जैसे इस वाले केस में भी एक सरफेस इस तरफ होगा जिस तरफ से आप देख रहे हैं, और एक सरफेस जो है वो फिल्म के दूसरी तरफ होगा। ठीक है, दो सरफेस हो गए, है ना। इसको विजुलाइज करने के लिए मैं एक बार, है ना, साबुन की फिल्म का एक साइड व्यू बनाता हूँ। साइड व्यू बना दिया, ठीक है, और इसमें आप यदि देखना चाहें तो जैसे वायर जो है वो वायर इधर है, ठीक है, वायर ऐसे लगा हुआ है इस पे, दिख रहा है, ये वायर है कि नहीं, और ये लाल वाला वायर है। ये पोर्शन यदि मैं बनाऊं तो ये लाल वाला वायर, ठीक है, तो इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें एक सरफेस तो इस तरफ हो गया, ठीक है, एक सरफेस तो इस तरफ हो गया, और एक सरफेस जो है वो इस तरफ हो गया। ठीक है, साबुन की फिल्म में जो है वो दो सरफेस हो जाते हैं, जब भी फिल्म की बात करते हैं दो सरफेस हो जाते हैं। अच्छा, और पानी में क्या है, पानी में तो भाई दूसरी तरफ तो कंटेनर ही हो गया। यदि पानी का ये कंटेनर है तो एक सरफेस पानी हुआ और अंदर तो फिर पानी ही रह गया, फिर तो कंटेनर ही हो गया। ठीक है, तो पानी में जब भी होगा तो एक ही सरफेस होगा, और फिल्म जो होगी, है ना, उसमें दो सरफेस होते हैं, है कि नहीं। अब जैसे वो सोप का भी यदि बबल हुआ तो सोप के बबल में एक्चुअल में वो करेंगे उसके एग्जाम्पल, है ना, उसमें दो सरफेस होंगे, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, क्योंकि अंदर तो एयर है, पर पानी का जो बबल होगा, पानी के बबल में अंदर तो पानी ही होगा, तो एक ही सरफेस होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो अब क्या है, इस वायर पे सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको अपन एफ बोल देते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अच्छा, सरफेस टेंशन जब फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने की अपन बात जब भी करें तो उसमें दो चीज ध्यान में रखें। क्या, पहला, फोर्स जो है लाइन पे लगेगा, तो हमको जब भी हम सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें तो करें कौन सी लाइन पे लग रहा है, तो पहले तो लाइन आइडेंटिफाई करें कि कौन सी लाइन पे लग रहा है। ठीक है, और दूसरा है ये आइडेंटिफाई करें कि इस लाइन से जुड़ा हुआ सरफेस कौन सा है, क्योंकि हमको सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही सरफेस टेंशन दे रहे हैं। ठीक है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे हमको मतलब नहीं, तो सरफेस कौन सा उस लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज हमको देखनी है कि फोर्स जो है वो नॉर्मल लगेगा, है ना, नॉर्मल टू लाइन, है ना, ये चीज देखनी। जैसे प्रेशर जो किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाता था उस एरिया के नॉर्मल लगाता था, तो सरफेस टेंशन भी उस लाइन के नॉर्मल लगाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें, जब भी सरफेस टेंशन के द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना हो तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब करते हैं इसको। तो टी जो है उसको सरफेस टेंशन मान लेते हैं, टी जो है, टी आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ वाले सरफेस से, टी इंटू एल, है ना, ये लेंथ है इस वायर की, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ और इंटू लेंथ एक इस तरफ वाले सरफेस से लगेगा, और एक जो दूसरी तरफ वाला सरफेस है उससे फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 2TL। ठीक है, इतना फोर्स सरफेस टेंशन इस वायर पे इस तरफ लगा रहा है। ठीक है, इस वायर को सपोज यदि हमको इधर मूव करना है तो हमको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको इतना ही फोर्स उस तरफ लगाना पड़ेगा। फोर्स एक्सटर्नल जो है वो हमको लगाना पड़ेगा जो कि F के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया
और इस रेड वाली लाइन को हमने dx शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया? dx, कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लाइन जो है यहाँ आ गई। तो अब ये फोर्स जो है dx डिस्टेंस के लिए हमने लगाया, तो हमने वर्क कितना किया? dw यदि हम करें तो F एक्सटर्नल इंटू dx, ठीक है। और ये बेसिकली हो गया F dx, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? F हमने निकाला था 2TL dx, ये वर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, L dx क्या है? हमने ये सरफेस क्रिएट किया, इतना सरफेस पहले नहीं था। अच्छा, इतना सरफेस हमने इस तरफ क्रिएट किया और इतना ही सरफेस हमने दूसरी तरफ भी क्रिएट किया। फिल्म में तो 2 सरफेस होते हैं, तो दोनों तरफ क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये 2L dx जो है वो कितना हो गया? ये नए सरफेस के बराबर हो गया dA, ठीक है। मतलब ये L dx इधर का सरफेस और 2 दोनों सरफेस हमने ले लिए, dA में हमने दोनों सरफेस ले लिए। तो ये हो गया वर्क डन। तो बेसिकली इतना सरफेस क्रिएट करने के लिए हमको इतना काम करना पड़ा, ठीक है। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए वर्क कहाँ से किया हमने, ये क्लियर हो गया। अरे इससे सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन आ जाती है। dW/dA, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया कि वर्क नीडेड टू इंक्रीज यूनिट एरिया, ठीक है। ये भी सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्वेशन दोनों ही फॉर्म में इंपॉर्टेंट है ना, इनको ध्यान रखें।